हमारे दिल्ली के पास सोनीपत पानीपत से लेकर जलमार्ग की शुरुआत होगी। दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा और इटावा से प्रयागराज जोड़ने का भी प्रोजेक्ट मैंने बना लिया था। मोदी सरकार में परिवहन मंत्रालय संभालने वाले तेज तर्रार मंत्री नितिन गडकरी के बारे में कौन नहीं जानता है। ये एक ऐसे मंत्री हैं जो ताल ठोक कर काम करने में यकीन रखते हैं। अगर उन्होंने कह दिया कि कोई प्रोजेक्ट 2 साल में पूरा होना है तो वो प्रोजेक्ट 2 साल में पूरा करके भी दिखाते हैं। हिंदुस्तान में कोई पत्रकार मुझे सवाल नहीं पूछ सकता। मैं जो बात करता हूं वो डंके की चोट पर पूरी करके दिखाता हूं। और इसलिए आप साथ दीजिए योगी जी को, मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, बाकी काम मेरा है। ऐसे तेज तर्रार मंत्री नितिन गडकरी ने इस बार यूपी की जनता से वादा कर दिया है कि वो सूबे में सी प्लेन चलाकर ही दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कुछ ही दिनों पहले मिर्जापुर के दौरे पर गए हुए थे, जहां उन्होंने एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया था। इस जनसभा में सीएम योगी से लेकर स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद थे। सीएम योगी से लेकर अनुप्रिया पटेल, केशव प्रसाद मौर्य जैसे दिग्गज नेताओं के सामने ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान कर दिया कि वो यूपी में सी प्लेन चलाएंगे। 18 करोड़ का हवाई जहाज है, 18 सीटर। मैं आपको बिल्कुल दिल्ली आइए, 100 हवाई जहाज खरीदने वाली कंपनी आपकी मीटिंग करा देता हूं। एक रिवर पोर्ट बना दीजिए, अगर लाइट लगा देंगे तो रात को भी उतरेगा। छोटा सा फ्लोटिंग जेटी बना दो, आपके गंगा के सब किनारे पर गांवों में हवाई जहाज से प्रयास शुरू हो जाएगा। प्रयागराज से दिल्ली और दिल्ली से कलकत्ता, हावड़ा। और आपको ना ये एयरपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ना रेलवे की जरूरत पड़ेगी, ना हमारे हाईवे की जरूरत पड़ेगी। मिर्जापुर की इसी रैली में नितिन गडकरी ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के सामने यूपी में भी सी प्लेन चलाने का प्लान बताया और उन्हें 100 सी प्लेन खरीदने की सलाह भी दे डाली। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने भी मोदी सरकार के इस प्लान पर मुहर लगाते हुए यह ऐलान कर दिया कि जल्द ही गोरखपुर के रामगढ़ ताल से वाराणसी के गंगा के बीच सी प्लेन की शुरुआत की जाएगी। आज गोरखपुर को हम लोग रामगढ़ ताल, जिसको आप अब तक तालाब मान रहे हैं ना, इसको हम एयरपोर्ट के रूप में भी उपयोग करने जा रहे हैं। सी प्लेन आएगा, सीधे रामगढ़ ताल में ही उतरेगा और रामगढ़ ताल में उतर करके वहां पे न एयरपोर्ट की समस्या रहेगी, न उसमें एयर स्ट्रिप की आवश्यकता पड़ेगी। दिल्ली से, लखनऊ से सी प्लेन चले या यहां से वाराणसी के लिए गए, गंगा जी में उतरे, गंगा जी में उतर करके फिर साइड में फ्लोटिंग जेटी से के माध्यम से लोग वहां अपना काम करके फिर दूसरे विमान से गोरखपुर रामगढ़ ताल में फिर उतर जाए। अब एक नए उमंग के साथ विकास नई ऊंचाइयों की ओर छू रहा है। साल 2020 में पहली बार सी प्लेन की सुविधा गुजरात के जिला अहमदाबाद से केवड़िया के बीच शुरू की गई थी। उसके बाद अब यही सी प्लेन सीएम योगी ने अपने यूपी में उड़ाने का ऐलान कर दिया है। सीएम योगी के इस ऐलान के बाद गोरखपुर जिले में स्थित रामगढ़ ताल से इसे उड़ाने की तमाम संभावनाओं को तलाशा जाने लगा है। कभी उपेक्षा का शिकार रहा ये रामगढ़ ताल सी प्लेन उतारने के लिए तय मानक पर पूरी तरह खरा बताया जा रहा है, क्योंकि ताल की लंबाई, चौड़ाई और गहराई मानक के अनुरूप है। सी प्लेन उड़ने और उतरने के लिए पानी में ही एक हवाई अड्डा बनाना होगा। इसकी लंबाई करीब 1160 मीटर जबकि चौड़ाई 120 मीटर होनी चाहिए। हवाई अड्डा के क्षेत्र में पानी की गहराई कम से कम 1.8 मीटर होनी चाहिए। किनारे की ओर करीब 1.8 एकड़ भूखंड जरूरी है, जहां टर्मिनल का निर्माण होगा। ताल में होने वाली एक्टिविटीज के लिए चिन्हित स्थान और हवाई अड्डा के बीच पर्याप्त दूरी हो। हवाई अड्डा ऐसी जगह बनाया जाए जहां प्रवासी पक्षियों की गतिविधियां ना हो। सी प्लेन के लिए तय सभी मानक रामगढ़ ताल में पूरे हो रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तक इसका फैलाव 4.2 किलोमीटर में है। इसी तरह पूरब से पश्चिम में यह ताल 2.5 किलोमीटर में फैला है। गर्मी में ताल की अधिकतम गहराई 2.5 मीटर जबकि बरसात के समय अधिकतम गहराई 4 मीटर है, जबकि नजदीकी एयरपोर्ट से एरियल दूरी 3 किलोमीटर की है।
ऐसे में योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट सी प्लेन के लिए रामगढ़ ताल उपयुक्त माना जा रहा है, जहां सी प्लेन उतरने में कोई समस्या नहीं आएगी। अब बात करते हैं सी प्लेन के किराए की। गोरखपुर से वाराणसी के बीच 162 किलोमीटर की दूरी सी प्लेन से तय करने के लिए एक व्यक्ति को करीब 5,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। ये सी प्लेन आपको महज 40 से 50 मिनट में ही वाराणसी पहुंचा देगा, जहां आप बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने से लेकर मां गंगा के तट पर बसे घाटों को भी निहार सकते हैं। बनारस घूमने के बाद आप चाहें तो इसी सी प्लेन से वापस गोरखपुर भी लौट सकते हैं। इस सी प्लेन में एक बार में 12 लोग सफर कर सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले इसी तरह का सी प्लेन सबसे पहले साल 2020 में गुजरात में शुरू किया गया था। अहमदाबाद से केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच चलाए गए सी प्लेन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उड़ान भरी थी और अब मोदी योगी सरकार इसी तरह की सुविधा गोरखपुर और वाराणसी के बीच शुरू करने जा रहे हैं। यानी महादेव के बनारस में अब आप रेल, रोड, हवाई रास्ते के साथ ही सी प्लेन से भी पहुंच सकेंगे। सीधे हवा में उड़िए और गंगा में उतरकर बाबा के दरबार में दर्शन करने के लिए चले जाइए। लेकिन इसके लिए यूपी की जनता को थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि योगी सरकार ने यूपी की जनता से सी प्लेन का वादा तो कर दिया है, मगर वो इसे मूर्त रूप तभी दे पाएंगे जब 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी सरकार दोबारा सत्ता में लौट कर आएगी। इस देश की तस्वीर बदल रही है। यह देश अब बदल रहा है और आज ही मैंने कहा पहले कार्यक्रम में कि उत्तर प्रदेश में हम ऐसा काम करेंगे कि आप मोदी जी को साथ दो, योगी जी को साथ दो, हमारी सरकार को चुनकर लाओ, डबल इंजन लगाओ। मैं आने वाले 5 साल में आपको और 5 लाख करोड़ रुपए के काम उत्तर प्रदेश में करके दूंगा। ये 3 लाख और वो 5 लाख हो गए 8 लाख करोड़, और 8 लाख करोड़ के जब काम होंगे तो उत्तर प्रदेश के रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। ये हम करके दिखाएंगे, ये बात का विश्वास मैं आपको देता हूं। अभी तक जो हुआ वो तो न्यूज रील थी, असली फिल्म शुरू होना बस। आप ऐसा ताकत लगा दो डबल इंजन, फिर देखते रहो। ये 70-80 किलोमीटर के स्पीड से हमारी गाड़ी नहीं चलती, 200 किलोमीटर प्रति घंटा से बुलेट ट्रेन के बराबरी से विकास की गाड़ी चलेगी।